औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि अदखिलनी मुदखला सिद्क़िन व अखरिजनी मुखरज सिद्क़िन वजअल ली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है मेरी यूट्यूब फैमिली? खैर वाफियत से हैं, तबीयत से ठीक है, मूड मिजाज काम रूटीन दोस्त अहबाब सारा कुछ ठीक ठाक है। सबसे पहले जी रमज़ान अल मुबारक की तमाम सुनने वालों को बेहद मुबारकबाद। अल्लाह पाक इस मंथ की सादतें बरकतें और ख़ूब इबादत करने की, इस्तग़फ़ार करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। और अब इंटरनेशनल मार्केट की थोड़ा सा बात करते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट की जो इस टाइम पे कंडीशन है, वो जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जब आप तक पहुँचती है तो मुझे नहीं आइडिया कि उस टाइम पे क्या रेट होगा। 2153 यानी कि 2153 के ऊपर इस टाइम पे मार्केट ठहरी थी जब मैंने ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट की है। तो इसके बाद मार्केट थोड़ा सा मज़ीद नीचे जाएगी या ऊपर जाएगी, मैटर ये नहीं करता। अब मैटर ये करता है कि जैसे हमने 2-3 दिन पहले से ही अपने ग्रुप के अंदर तो काफ़ी डिटेल डिस्कशन होती रही हैं, एक के बाद दिगरे यूट्यूब पे आप दोस्तों के साथ सारा खुलासा गुज़श्ता 3 दिनों का वो मैं शेयर कर देता हूँ। देखें जी, हमने यहाँ पे बाइंग करने का सिग्नल दिया है और मैं आप दोस्तों को भी यही कहता हूँ कि जिन्होंने अभी तक अपनी बाइंग कंप्लीट नहीं की है तो वो इस टाइम को अवेल करें। ये जो इस टाइम पे लोकल मार्केट के अंदर आपने देखना है, जैसे ही थोड़ा सा अगर डिप आपको मिलता है, ठीक है ना, तो आपने इस डिप को अवेल करना है, ठीक है। और ये नहीं करना कि मज़ीद ज़्यादा नीचे डिप जाएंगे तो फिर हम इसको अकामुलेट करना स्टार्ट करेंगे। नो, नॉट एट ऑल। ये 23,500 के करीब इस टाइम पे मेरे ख्याल में पीस का रेट लोकल मार्केट के अंदर चल रहा है। कोई 500,000 ऊपर नीचे हो जाए तो इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपने धड़ल्ले से उठा लेना है। अब यहाँ पे मुझे आइडिया है कि मैं आप लोगों की सोच के ख़िलाफ़ बात करने लगा हूँ। मुझे आइडिया है क्योंकि काफ़ी सारे दोस्त कैश के अंदर बैठ के इसी इंतज़ार में थे कि मार्केट नीचे आएगी तो हम फिर उठाएंगे। उनके अंदर मैं भी खुद शामिल था, ठीक है। तो हमने 23,400 पे एग्ज़िट की थी, पीस हमें फिर नीचे मिलता रहा है, हमने उसका वेट किया क्योंकि हमें लगता था मार्केट मज़ीद ज़्यादा नीचे चली जाएगी। अब उसके बाद जिस तरह से मार्केट का पोटेंशियल आपने देखा है, मार्केट ने जो कैंडल्स आपको दी हैं, ये तो हैरान कुन कैंडल्स हैं। और इस टाइम पे मार्केट चली गई है, यूँ समझ लें, प्राइस डिस्कवरी मोड के अंदर। जब जब मार्केट प्राइस डिस्कवरी मोड के अंदर चली जाती है कि ज़िंदगी का ऑल टाइम हाई लगाने के बाद फिर उसकी ना सपोर्ट का अंदाज़ा होता है, ना रेजिस्टेंस का अंदाज़ा होता है, ना कोई इंडिकेटर काम करता है, तो ऐसे सिनेरियो के अंदर फिर हमें या तो मार्केट को बिल्कुल छोड़ देना चाहिए और साइड लाइन होकर बैठ जाना चाहिए। मैं आपको बात बताऊं, जब मैं क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर था तो एक टाइम ऐसा आया था, का मतलब है कि अर्ली डेज़ के अंदर, वो तो मैं वैसे हूँ, बिटकॉइन होल्डर भी हूँ। एक टाइम ऐसा था कि जब बीटीसी अपने ऑल टाइम हाई पे चला गया था, उससे ऊपर वो कभी गया नहीं था। तो उस टाइम पे हमने यही अंदाज़ा लगाया था कि इसको हाथ नहीं लगाते, छोड़ देते हैं इसको, यार ये कबाड़ा कर देगा, इसको दोबारा नीचे आने देते हैं। तो इस इंतज़ार में हम बैठे रहें बैठे रहें बैठे रहें, वो उल्टा ऊपर होता गया, ऊपर होता गया, ऊपर होता गया, और हैरान कौन रिजल्ट्स दिए उसने कि यूँ समझ लें कि 2017 की बात है ये, हाँ 2017 की बात है। बीटीसी ने अपना 18,000 का ऑल टाइम हाई लगाया था, ऑल टाइम हाई। तो उसके बाद फिर जो वहाँ से निकला है ना, ऑल टाइम हाई 18,000 तोड़ने के बाद जब ऊपर गया है बाबा, वो 22,000, 23, 24, ये 2021 के अंदर जिस तरह से इसने फिर ये क्रॉसिंग की है, तो फिर 17 कहाँ और 69 कहाँ, 3 टाइम एप्रिसिएशन।
ठीक है। और ये बात दूसरी है कि जो प्लाटीनियम है या प्लाडियम है या सिल्वर है, गोल्ड है, ये जो प्रीशियस मेटल्स हैं, इनमें प्रोमिनेंट सबसे ज़्यादा गोल्ड है। तो इसमें कोई कबाहत नहीं होनी चाहिए माइंड के अंदर के गोल्ड इतने अच्छे रिजल्ट्स दे सकता है या नहीं दे सकता। मेरी बात सुने, जब प्राइस डिस्कवरी मोड के अंदर हम चले गए थे ना, हमने माजी के अंदर इस रैली को मिस किया हुआ है। ठीक है, मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने का मकसद ये है कि किन बेसिस के ऊपर मैंने दोबारा गोल्ड उठाया है या अपने ग्रुप में उठवाया है, या आप लोगों को भी मैं अपना एनालिसिस दे रहा हूँ कि मुझे लगता है कि इंटरनेशनल मार्केट ड्रामेटिकल परफॉर्म कर सकती है, क्योंकि ये प्राइस डिस्कवरी मोड के अंदर जिस पैटर्न के साथ गई है, रिट्रेसमेंट पॉसिबल थी, वो आज है आपके सामने। इससे ज़्यादा रिट्रेसमेंट की उम्मीद रखना बेवकूफ़ी है। अगर इससे ज़्यादा रिट्रेसमेंट की उम्मीद आप रखते हैं तो देखें, उसको हम इस तरह से हिसाब लगाते हैं कि देखो बाबा, अगर तो हमने गोल्ड उठाना है और फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स को भी हमने अपने माइंड के अंदर कैलकुलेट करके उसके हिसाब से इस टाइम पे मुझे लगता है कि 60% हमें गोल्ड के अंदर इन हो जाना चाहिए इस रेट के ऊपर, जो कि मैंने इन खुद भी कर लिया है और अपने ग्रुप के अंदर भी मैंने इस चीज़ को इंश्योर किया है। और एक एक मेंबर से मैंने यूँ समझ लें पूछा है, क्या आपने 60% इंश्योर कर लिया है या नहीं। तो कुछ मेंबर्स मेरे कंफ्यूज हैं, वो कहते हैं सर दिल नहीं मानता, अगर रमज़ान शरीफ है काम होगा नहीं, कैश शॉर्ट है, कौन से रमज़ान शरीफ में ये ऊपर गया है गोल्ड। तो इस दफ़ा क्या कुछ ऐसा है, कोई लोकल मार्केट भी इस तरह से नहीं परफॉर्म कर रही, इंटरनेशनल भी नहीं, और दूसरा आईएमएफ की जो किस्त आनी है उससे भी यही लग रहा है कि गोल्ड जो है ना उसके ऊपर प्राइस के ऊपर प्रेशर पड़ेगा। देखो, आईएमएफ को किस्त मिलेगी, डॉलर नीचे आएगा, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। जब किस्त मिलेगी तब नीचे आएगा, जब किस्त जब तक नहीं मिलती, जब तक उनकी शराइत व ज़वाबित की बात है, वो कहते हैं जी आपका डॉलर इस टाइम पे 288 है और हमने 279 उसको रखा हुआ है। 9 से 10 डॉलर का पोटेंशियल तो ये है सीधा सीधा। जैसे ही डॉलर एप्रिसिएशन की तरफ चलता है तो तब जाके कहीं वो जहाँ के स्टेबल होता है, फिर आईएमएफ की किस्त मिलती है, दोबारा इधर ही आएगी। इस असना में मुझे लगता है कि इंटरनेशनल मार्केट बाबा यहाँ से अच्छे लेवल्स की तरफ मूव कर जाएगी। अब अच्छे लेवल्स की बात यह है कि 2450 से 2500, 2500, 2600 का लेवल में भी यार, जो हमने इसके छक्के देखे हुए हैं ना, यकीन मानो, अ, अगर मैं गोल्ड के हवाले से कह दूं कि 2600 पे मार्केट चली जाएगी, तो उसमें मैं कंफ्यूज नहीं हूं कि मार्केट 2600 चली जाएगी। इतना बड़ा डिजिट दे दिया है, हमने इसके झटके देखे हुए हैं और विद इन नो टाइम जाएगी। मजे की बात यह, ईद से पहले यानी कि हाँ, क्या बताऊं आपको। कभी दिल करता है आपके साथ सारी चीज़ें खोल पाड़ के रख दूं, कभी दिल करता है यार और जितना हाजमा होता है ना उस हिसाब से चीज़ों को लेकर चलूं। बाबा मैं इस टाइम के ऊपर खुद, सिंपल सी बात है, 60% गोल्ड के अंदर हूँ, 40% कैश के अंदर हूँ। 40% कैश के अंदर होना मेरा जेन्यन है और इसको मैंने संभाल के नहीं रखना 40% को। डेफिनेटली मैंने इसके अंदर जहाँ जहाँ पे मुझे रिट्रेस नज़र आएगी, मैं वहाँ वहाँ पे थोड़ा 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 इसको रखूँगा। जहाँ इसको अब मैनेज करने की बात है अपने फेयर को और ग्रीड को, तो मैं समझता हूँ हाजिर हालात के अंदर 60% गोल्ड तो लाजमी होना चाहिए। मैं आप तमाम को बाइंग कॉल देता हूँ यहाँ पे सुनने वालों को, ठीक है जी। बाकी जिसका दिल नहीं करता कि भाई नहीं, वेट करते हैं, नहीं उठाते, नहीं उठाते, पता नहीं क्या बनेगी पोजीशन, क्या नहीं बनेगी, ईद के बाद देखेंगे, तो देखेंगे जी ईद के बाद फिर। ठीक है जी, ये थी आज की अपडेट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना अपने अहल खाना का और इस चैनल का बहुत सारा ख्याल रखें जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय वुल्फ्स।